भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह अधिवेशन केवल सामान्य विधेयक के लिए ही बुलाया जाता है। धन विधेयक संविधान संशोधन में नहीं बुलाया जाता। आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। प्रथम संयुक्त अधिवेशन 1961 दहेज विरोधी अधिनियम है। द्वितीय संयुक्त अधिवेशन 1978 बैंकिंग सेवा अधिनियम में। तृतीय संयुक्त अधिवेशन सन 2002 में पोटा अधिनियम बुलाया गया। प्रथम संयुक्त अधिवेशन 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम। द्वितीय संयुक्त अधिवेशन 1978 में बैंकिंग सेवा अधिनियम। तृतीय संयुक्त अधिवेशन सन 2002 में पोटा अधिनियम के तहत बुलाया गया। उसके बाद फिर संसद ने अपने संयुक्त अधिवेशन में किस विधेयक को पारित किया है? पोटा। वर्ष सन 2002 में पोटा कानून पारित करने हेतु संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा? यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो नए मंत्रिमंडल के गठन होने तक मंत्रिमंडल कार्य करता रहेगा। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगा और राष्ट्रपति तदनुसार कार्य करेंगे। यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या होगा? नए मंत्रिमंडल के गठन होने तक मंत्रिमंडल कार्य करता रहेगा। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगा और राष्ट्रपति तदनुसार कार्य करेंगे। जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वोट ऑन अकाउंट। अपरिहार्य कारणों से बजट निर्धारित समय पर नहीं प्रस्तुत हो पाता। इस अंतराल की अवधि में व्यय की पूर्ति के लिए अनुमानित व्यय के रूप में क्या होता है? अग्रिम अनुदान की स्वीकृति सरकार द्वारा क्या करते हैं? संसद से करा ली जाती है। इसे ही क्या बोलते हैं? तदर्थ बजट या वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। फिर लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? लोक लेखा जो समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को प्रस्तुत करते हैं। संसद जो रहते हैं राज्य सूची के विषय से संबंधित कानून क्या करती बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती, जो संसद राज्य सूची के विषय में क्या करती कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। फिर अधोलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? कटौती प्रस्ताव का लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए। कितना? 6 महीने का। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह संसद की अनुमति के बिना लगातार 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। राज्यसभा के निम्नलिखित में से किसको लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान करने का अधिकार है? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को। उसके बाद फिर राजनीतिक या संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर काल। संसद में प्रश्नकाल के पश्चात शून्यकाल आती है, जो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 1 घंटे में होती है। इस दौरान सदन का कोई भी सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए मंत्रियों से प्रश्न पूछता है और उत्तर देने के लिए भी कह सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस विधेयक के संबंध में होती है? साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 106 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह अधिवेशन क्या होता है? केवल सामान्य विधेयक के लिए ही बुलाया जाता है। यह धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधक विधेयक में नहीं बुलाया जाता। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। प्रत्येक विधेयक पारित करने के लिए 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन संसद में प्रस्ताव या विधेयक को प्रस्तुत करना। द्वितीय वाचन विधेयक पर विचार या बहस करना। तृतीय वाचन विधेयक को पारित करना। फिर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने के विषय में सही क्या है? यदि विधेयक एक सदन में पारित हो चुका हो और दूसरा सदन पहले सदन से क्या हो? असहमत हो। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने के विषय में सही क्या है? यदि विधेयक एक सदन में पारित हो चुका हो और दूसरा सदन पहले सदन से क्या हो? असहमत हो। दूसरा, यदि एक सदन दूसरे सदन के द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन में असहमत हो। यदि क्या होता है? एक सदन दूसरे सदन के द्वारा जो विधेयक में प्रस्तावित संशोधन है उससे असहमत हो।
यदि लोकसभा क्या है, राज्यसभा से असहमत है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। प्रत्येक विषय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जाएगा। जो प्रत्येक विषय है वह उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से क्या होगा, निर्णित किया जाएगा। संचित निधि पर भारी व्यय के संबंध में क्या सही है? यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। यह लोकसभा में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति का क्या वेतन शामिल है? यह लोकसभा के स्पीकर का वेतन शामिल है। क्या होता है? यह मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यह लोकसभा में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति का वेतन शामिल है। लोकसभा के स्पीकर का क्या है, वेतन शामिल है। संचित निधि पर भारित व्यय क्या होता है? यह मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। यह लोकसभा राज्यसभा के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता, अपितु दोनों सदनों में केवल बहस पर चर्चा के लिए प्रस्तुत की जाती है। इसमें निम्नलिखित सदनों के वेतन भत्ते शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के केवल पेंशन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य शामिल हैं। इनमें निम्नलिखित सदस्यों के वेतन में भत्ते शामिल है। राष्ट्रपति के, फिर राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, उसके बाद फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों केवल पेंशन, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। संचित निधि के विषय में क्या सही नहीं है? क्या सही है ये पढ़। क्या सही है? लोकसभा बहस कर सकती है, इसमें लोकसभा बहस कर सकती है। उसके बाद फिर राज्यसभा बहस कर सकती है, लोकसभा बहस कर सकती है, राज्यसभा बहस कर सकती है। फिर किसी विधेयक में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होने पर उसे धन विधेयक माना जाएगा? कर का उत्साधन, उन्मूलन, कर का परिहार, किसी कर का परिवर्तन, किसी कर का विनियमन। धन विधेयक, संविधान का जो अनुच्छेद है 110 में इस विधेयक की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार कोई धन विधेयक तब तक धन विधेयक नहीं माना जाएगा जब तक उसमें निम्नलिखित कोई एक या एक से अधिक या समस्त उपबंध न हो। किसी कर का अधिरोपण, इम्पोजिशन, उत्साधन, अबॉलिशन, परिहार, रेमिशन, परिवर्तन या विनियमन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन, और केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन हो। भारत की संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा या प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि हो। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसे किसी निधि से जमा करना या उनमें से धन निकालना। भारत की संचित निधि या लोकलेखा निधि में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति, अभिरक्षा या उनसे व्यय या उनका केंद्र राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण। राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग। यद्यपि कोई विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है, जुर्मानों या अन्य धनी शास्तियों का अधिरोपण करता है, अनुज्ञप्तियों के लिए फीस या की गई सेवाओं के लिए फीस की मांग करता है। बजट के विषय में सही क्या है? बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। बजट के पुनर्स्थापित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। सदन अनुदान मांगों में वृद्धि नहीं कर सकता। सदन यदि बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। बजट मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जाता है। सदन में पुनर्स्थापित करने के पूर्व बजट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर आवश्यक है। सदन अनुदान मांगों में कटौती कर सकती है किंतु वृद्धि नहीं। सदन यदि बजट पारित नहीं करता तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि
प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर लोक लेखा समिति के विषय में सही क्या है? सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर क्या होते हैं? चुने जाते हैं। सबसे पहले सदस्यों का चुनाव क्या होता है? बहुमत के आधार पर होता है। सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होता है। सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं। उसके बाद समिति का जो कार्यकाल रहता है वो 1 वर्ष का होता है। फिर इसका अध्यक्ष बहुमत दल से नहीं हो सकता। लोक लेखा समिति के विषय में ये सब सही है। लोक लेखा समिति के विषय में निम्नलिखित होते हैं, सही उत्तर दीजिए। बी, लोक लेखा में 5 लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 5, राज्यसभा से 7। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 30 होते हैं, राज्यसभा के 0 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना, शील्डिंग द फ्लोर। भारत के जो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कर दो। राष्ट्रपति क्या होते हैं? लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या करते हैं? संबोधित। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के बाद क्या करते हैं? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में क्या करता है? सूचित करता है। जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति को अभिभाषण का प्रावधान है, जो राष्ट्रपति द्वारा साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या करता है? संबोधित करता है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में भी सूचित करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? 253। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? 268। संसदीय शासन के संदर्भ में सही क्या है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, सही है। मंत्रिमंडल वास्तविक प्रमुख होता है, ये भी सही है। उसके बाद मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है संसदीय शासन में, भी सही है। संसदीय शासन के संदर्भ में सही है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। फिर मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, जबकि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। वह संसदीय शासन न होकर प्रधानमंत्री की योग्यता है। प्रधानमंत्री रहता है संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वह संसदीय शासन न होकर क्या है? एक योग्यता है। राष्ट्रपति का पद क्या होता है? निर्वाचित होता है। यह गणतंत्र व्यवस्था का क्या है? द्योतक है। राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का क्या होता है? बहुमत दल का नेता निर्वाचित नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सदन का प्रतिनिधित्व अलग अलग है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का क्या करना? प्रस्ताव प्रस्तुत करना। संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता का अर्थ क्या है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों की राजनीतिक
जाति एक होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सजातीयता का अर्थ है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों में राजनीतिक जाति क्या होती है? एक होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही क्या होते हैं? राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। धन विधेयक के विषय में सही क्या है? यह केवल लोकसभा में क्या होती है? पूरा स्थापित होती है। राज्यसभा धन विधेयक को क्या करते हैं? 14 दिन तक रोक सकते हैं। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की क्या करते हैं? अनुशंसा कर सकती है। फिर किसी विषय में संसद के दोनों सदनों को क्या होता है? समान अधिकार होते हैं। किसी विषय में संसद के दोनों सदनों को क्या होता है? समान अधिकार होता है। किस स्थिति में होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत मतलब पद से हटाने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार होता है। संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। दोनों सदनों को असमान अधिकार किस फील्ड में होता है कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत या पद से हटाने के लिए करने वाला जो विधेयक है राज्यसभा में प्रस्तुत होता है, क्योंकि राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। लोकसभा का केवल समर्थन मात्र होता है जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाना होता है तो। फिर सही क्या है? वित्त विधेयक लोकसभा में क्या होते हैं? प्रस्तावित किया जाता है। जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। दोनों सही हैं। वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्यसभा जो है वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। वित्त विधेयक के बारे में संविधान का जो अनुच्छेद 112 विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। वित्त विधेयक केवल क्या होता है? लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। जो राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है, अस्वीकृत करने या संशोधित करने की पूरी शक्ति है। वित्त विधेयक क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। फिर वित्त विधेयक केवल क्या होता है? लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। राज्यसभा क्या होती है? वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है, अस्वीकृत करने या संशोधित करने की पूरी शक्ति होती है। वित्त विधेयक को साधारण विधेयक की तरह क्या होता है? राज्यसभा के सभी अवस्थाओं से क्या होता है? गुजरना पड़ता है। और दोनों सदनों में अगर मान लो गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। धन विधेयक में क्या सम्मिलित होता है? करों का अधिरोपण करना, करों का उत्साधन करना, करों का परिहार करना, करों का नियमन करना। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक में निम्नलिखित बातें होती है: करों का अधिरोपण करना, करों का उत्साधन, करों का जो परिहार करना, करों का नियमन करना। फिर संसद की अनुमान समिति के विषय में सही क्या है? इसमें क्या होते हैं? 30 सदस्य होते हैं अनुमान समिति में। सदस्य एकल संक्रमणी मत पद्धति से क्या होते हैं? चुने जाते हैं। फिर समिति का जो सभापति रहता है वह स्पीकर द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। फिर कोई मंत्री समिति का क्या होता है? सदस्य नहीं होता अनुमान समिति का। संसद की अनुमान समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। सदस्य क्या होते हैं? एकल संक्रमणी मत पद्धति से क्या होते हैं? चुने जाते हैं। समिति का जो सभापति रहता है स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। कोई जो मंत्री रहते हैं समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इसके समस्त सदस्य लोकसभा के होते हैं। एक संकल्प या विधेयक संसद के प्रत्येक सदन से पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत क्या है? आवश्यक है। इस संदर्भ में सम्मिलित क्या है? संविधान संशोधन विधेयक, आपातकालीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने का संकल्प और सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को पद से हटाने का संकल्प। बहुमत की विभिन्न साधारण बहुमत, इस प्रकार का जो बहुमत रहता है सदन में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम क्या होता है? आधे से अधिक ने इसके पक्ष में मत दिया हो तो इसे क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत बोलते हैं। जैसे सदन में उपस्थित है फिर मत देने वाले सदस्यों का 50% + 1। साधारण बहुमत के अधीन निम्नलिखित संवैधानिक प्रक्रियाएं संपादित होती हैं। क्या क्या होता है साधारण बहुमत से?
विश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव की जो संवैधानिक प्रक्रिया संपादित होती है, निंदा प्रस्ताव की, राष्ट्रपति या फिर जो राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तावित होता है, साधारण विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, धन विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, और वित्त विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से। फिर राज्यसभा के जो उपसभापति रहते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं, और उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु वांछित बहुमत भी जो रहता है साधारण बहुमत की प्रक्रिया से संपादित होता है। फिर पूर्ण बहुमत, इस बहुमत के अंतर्गत सदन के कुल सदस्य संख्या की आधी से अधिक से पारित होना चाहिए। जो कुल सदस्य संख्या है ना, उसकी आधी से अधिक से पारित होना चाहिए। जैसे संसद की कुल सदस्य संख्या का 50% +1, उसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत। प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। प्रभावी बहुमत इफेक्टिव मेजॉरिटी। प्रभावी शक्ति से आशय क्या होता है, जब सदन की कुल सदस्य संख्या में से वैसे सदस्यों की संख्या को जब घटा या हटा दिया जाता है जिस सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र देने से या किसी वजह से हटाए जाने से खाली हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सदन की प्रभावी शक्ति बोलते हैं। प्रभावी बहुमत क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी भी सदन में जो वास्तविक सदस्यों रिक्तियों को घटाकर वास्तविक सदस्य जो रहते हैं उसकी संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। मतलब इसमें वास्तविक सदस्य में जिनकी मृत्यु हो गई, जो हटा दिया गया है, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, इन सबको हटा दिया गया। फिर जो बचे हुए जो सदस्य हैं वो वास्तविक सदस्य हैं, और वास्तविक सदस्य की संख्या का 50% से अधिक होनी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत के तहत कोई विधेयक क्या होता है, तब तक पारित होगा जब सदन की प्रभावी शक्ति आधे से अधिक से पारित होना ज़रूरी है। फिर प्रभावी बहुमत सदन की वास्तविक संख्या बटा 2 + 1। मान लीजिए कि जो राज्य विधानसभा की जो संख्या है, सदस्य संख्या है 90 है, 4 स्थान रिक्त हैं। सदन स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर क्या करता है, विचार कर रहा है, और सदन में 80 सदस्य उपस्थित हैं। मतदान में 4 सदस्यों को वोट नहीं दिया, 4 सदस्यों ने क्या किया है, वोट नहीं दिया है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए जो वास्तविक सदस्य कौन होंगे, 90 - 4 44 होंगे। 44 कैसे होगा, देखो यहाँ पे 90 टोटल 90 थे, उसमें जो 4 थे, 4 का जो स्थान था वो रिक्त था, तो क्या हुआ 86। अब जो 86 है उसका 50% क्या होगा, 43। ठीक है, अब 43 + 1 = 44, मतलब कि क्या होगी, आवश्यकता होगी। इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत किन के लिए ज़रूरी रहते हैं, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को हटाने हेतु पेश किया गया विधेयक। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाने के लिए जो पेश किया जाता है विधेयक, उसके लिए प्रभावी बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। उपर्युक्त पदों से हटाए जाने के संबंध में लिखा गया है कि इन्हें तत्कालीन सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जाता है। इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इन्हें पद से हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक संसद की संयुक्त बैठक में पारित नहीं हुआ, तो दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961 जो है संयुक्त बैठक में पारित हुआ है। फिर आतंकवाद निवारक विधेयक सन 2002, इसी को बोलते पाटो, सन 2002 में पारित हुआ। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978। फिर अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक प्रस्तावित होने के कितने दिनों के अंदर अधिनियमित होना चाहिए, 75 दिनों के अंदर। अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अनुसार वित्त विधेयक प्रस्तावित होने के कितने दिनों के अंदर अधिनियमित होना चाहिए, 75 दिनों के अंदर।